अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सैब ब्लॉग बाय सीबी जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी यहाँ बहुत ठीक ठाक हूँ और आज एक ज़बरदस्त सा ब्लॉग लेके आपके सामने हाजिर हूँ, और वो भी क्लीनिंग ब्लॉग। बहुत दिनों से क्लीनिंग ब्लॉग नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि आज मैं ज़रा सा क्लीनिंग ब्लॉग करूं। और वैसे अमूमन मैं महीने में इन अ मंथ मैं डीप क्लीनिंग में करती हूं घर की। तो किचन का तो मैं आप लोगों को दिखा चुकी थी, तो मैंने कहा चलो अब मैं घर का भी आप लोगों को दिखाऊं। तो यहाँ पे हो रही है मेरी डीप क्लीनिंग ऑफ हाउस। और अच्छा, मेरा क्या तरीका है डीप क्लीनिंग कराने का, क्योंकि मैं हर चीज़ जो है वो एक दिन में नहीं कराती। हर चीज़ मैं एक ही दिन में नहीं कराती। मैं क्या करती हूँ, मैं एक टाइम टेबल बनाती हूँ, एक डेज में डिवाइड कर देती हूँ कि इस दिन मैं फैंस करवाऊँगी, इस दिन मैं वॉल्स करवाऊँगी, इस दिन मैं जाले करवाऊँगी। तो इस तरह का सब मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ। सबसे पहले मैं अपने रूम्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती थी पहले जब मैं करती थी, लेकिन अब मुझे तरीका समझ में आ गया है कि मुझे बहुत आसानी होती है। और इस तरह मेरी मेड्स भी ऑब्वियसली ज़्यादा थकती नहीं है, क्योंकि अगर आप फ़ौरन ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर अपनी मेड्स के ऊपर दे दें तो वो भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से थक जाती हैं। तो पंखे कराने का सिंपल सा तरीका मेरा यही होता है कि मैं नॉर्मल गीला कपड़ा लेती हूँ, और वो भी गीला कपड़ा बहुत पुरानी कहीं कोई शर्ट कोई टी शर्ट कुछ होती है जो आप लोग के हस्बैंड या बच्चे यूज़ नहीं करते हैं, तो बस मैं उसी को कटिंग वटिंग करके पंखा पहले मैं एक सूखे कपड़े से करती हूँ, फिर गीला कपड़ा। अगर पंखा मेरे बहुत ख़राब होते हैं तो मैं कहीं जाके फोम से सफाई करवाती हूँ, लेकिन मैं नहीं करवाती हूँ जब मेरे ज़्यादा पंखे ख़राब नहीं होते। और फिर उसके बाद अगला दिन था वॉल्स को साफ़ करने का। और वॉल्स और ये अलमारियाँ अच्छा, वॉल्स में मेरा ऐसा पेंट हुआ हुआ है जो आप सिंपल लिक्विड या डिटर्जेंट आप लेंगे और उसमें फिर पानी आप सिंपल करेंगे तो उसमें आप आराम से बहुत अच्छा झाग बन जाता है, और इससे आपकी बहुत अच्छी दीवारें साफ़ हो जाती हैं। जिस तरह के ये आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे दाग या छोटे छोटे धब्बे बहुत आसानी से साफ़ हो जाते हैं। अच्छा, मैं दीवारें मेरी होती हैं ज़्यादातर मेरे रूम्स की गंदी दीवारें होती हैं, लेकिन लाउंज ड्राइंग रूम में हल्के फुल्के धब्बा या मैल हो जाती है, तो वो मैं आराम से इसी सॉल्यूशन से साफ़ करवा देती हूँ। यानी पहले मैं फोम से अच्छी तरह झाग वाले पानी से साफ़ करवाती हूँ, और फिर उसके बाद गीले कपड़े से अच्छी तरह दीवार साफ़ हो जाती है। तो इस तरीके से मेरी दीवारें साफ़ हो जाती हैं। अब आई थी बारी टाइल्स को साफ़ करने के लिए, क्योंकि मेरी किचन की टाइल्स बहुत गंदी हो रही थी। यानी किचन फ्लोरिंग, मेरी किचन टाइल्स बहुत गंदी हो रही थी, और साइड में जो साइड में फ्लोरिंग लगी हुई होती है ना, साइड में जो टाइल्स लगी हुई होती है आगे जाके आप देखिएगा, वो बहुत ही चिकट हो रही थी। तो उसके लिए मैंने सिंपल क्या सोल्यूशन बनाया, इसमें मैंने हार्पिक डाला, डिटर्जेंट डाला, विनेगर डाला, दैट्स और बेकिंग पाउडर। ये इतना ज़बरदस्त मिक्सचर बना था, यकीन करें कि ज़िद्दी से ज़िद्दी ग्रीस जो है वो भी मिट गई थी। और अभी आप देखिएगा कि मेरे टाइल्स का क्या हाल था। ग्रीसी हुए हुए थे, शदीद तरीन, काफ़ी ब्लैकी हुए हुए थे, ग्रीसी हुए हुए थे। और वो मैंने सिंपल पहले अपनी मेड से क्या कहा कि सिंपल तुम ये सोल्यूशन जो है हल्का हल्का दीवारों में छिड़क दो। यानी अपने फोम से ही, ये देखें कितने गंदे गलीज हुए हुए थे कि मुझे अभी दिखाते हुए भी शर्म आ रही है। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग का ध्यान नहीं जा रहा होता हर दिन, महीने में एक दफ़ा होता है, और किचन ऐसी जगह है जो आपके ग्रीसी होना लाजमी है। तो बहरहाल मैंने मेड से क्या कहा था कि आप एक दफ़ा इस पे हल्का फुल्का लगा के छोड़ दें फॉर 5 मिनट्स। और यकीन करें ये जब लगा रही थी तो ये सोल्यूशन इतना ज़बरदस्त था कि जब ये लगा रही थी जब ही मैल उतर रहा था, आप अगर देखें तो। और बाद में ये टाइल्स के बीच में जो साफ़ा काफ़ी ग्रीस थी, ब्लैक था, तो ये मैं यहाँ भी मैंने 5 मिनट के लिए लगवाया। और फिर मैंने इससे कहा कि आप ब्रश से साफ़ कर लें, तो इसने कहा नहीं बाजी, ये आराम से जो वो जूना होता है तारों वाला वो उससे हो जाएगा। और यकीन करें बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो गया। और फिर 5 मिनट के बाद जब इसने जूने से साफ़ किया, ये देखें, ये तो एक तरीके से जादू हो गया। तो मुझे इतनी खुशी हुई, वरना मैं क्या चाह रही थी कि मैं यहाँ पे फ्लोर में प्लास्टिक लगवा देती, लेकिन प्लास्टिक के भी बहुत नुकसान आते हैं, क्योंकि अगर आपने प्लास्टिक लगा दिया तो नीचे बहुत ज़्यादा कॉकरोचेस हो जाते हैं, और पानी जाता रहता है, तो फिर इट्स नॉट गुड। तो फिर मैंने यही किया, फिर मैंने मेड से यही कहा कि ये सोल्यूशन मैंने बनाया, और सोल्यूशन से मैंने ये देखें इतनी साफ़ सुथरी टाइल्स हो गई थी। दिल इतना खुश हो रहा था, क्योंकि जब आपकी कोई चीज़ साफ़ हो जाती है, आपके
यानी घरेलू टोटकों से तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो बहरहाल इस तरीके से मैंने किचन टाइल्स और किचन फ्लोरिंग साफ़ करवा दी, दीवारें भी साफ़ हो गई। और ये सब एक दिन का नहीं है कमाल, ये सब तकरीबन जो है मेरा जो डीप क्लीनिंग हाउस की या किचन की होती है वो कम से कम 2 हफ्तों में कहीं जाके कंप्लीट होती है। अब आई थी जाले सिंपली मेरे पास नॉर्मल जाले हैं। अच्छा, जालों में मेरे कमरे में जाले बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू लाउंज और ड्राइंग रूम के। तो बहरहाल लेकिन कराने तो थे जाले। तो सबसे लास्ट डे मेरा जालों का होता है कि जब सब मेन सफाइयाँ हो जाती हैं, दीवारें, पंखे और टाइल्स और सारी चीज़ें जब हो जाती हैं तो फिर मैं एंड में जाले लेकर आती हूँ कि अच्छी तरह मिट्टी जाने। और अभी तो और भी काम थे लेकिन वो मैंने कहा उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि अगर मैं उसकी भी वीडियो बना रही थी तो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाती है। ऑब्वियसली ये मैंने आपको घर के कुछ हिस्से दिखाए, लेकिन ये हर कमरे की दीवारें, हर कमरे के टाइल्स, हर कमरे के जाले, हर कमरे के दरवाजे, ये सब साफ़ हुए हैं डीप क्लीनिंग में। तो ये तरीका होता है मेरा डीप क्लीनिंग कराने का। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिख के बताइएगा कि आप लोग अपनी डीप क्लीनिंग कैसे सब करते हैं। और जो मेरे चैनल में इस वक्त नए हैं तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें, उसमें कोई कबाहत नहीं होती। और दूसरों को शेयर भी कर दें और साथ साथ लाइक भी कर दें, क्योंकि बहुत मेहनत से बनती है वीडियो। फिर आई थी बारी खिड़कियों की। खिड़की भी हर कमरे की ऑब्वियसली होती है, मेरे कमरे की भी की हुई थी, दूसरे कमरे की भी हुई थी। तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा मैं आप लोगों को ड्राइंग रूम की खिड़की साफ़ करने का तरीका बताऊं। अच्छा, मेरी ड्राइंग रूम की ये जो खिड़की है ना, इसकी मुझे ये ग्रिल बिल्कुल पसंद नहीं है। एक तो ये ग्रिल बिल्कुल लगी हुई है, परमानेंट लगी हुई है कि आप इसको खिसका नहीं सकते, कि अगर खिसका सकते हो तो आप आराम से जो है वो सफाई कर लें। और दूसरी चीज़, ये ग्रिल जो है फ्रंट में लगी हुई है, ये बैक पे, मुझे था कि आपकी ग्रिल बैक पे होनी चाहिए, यानी बाहर की तरफ होनी चाहिए, ताकि आपके शीशे और जाली अच्छी तरह साफ़ हो जाए। इसके अंदर से सफाई करना बेइंतहा मुश्किल है। हैट्स ऑफ टू माय मेड्स, माशाल्लाह से इतनी अच्छी तरह सफाई करती हैं। तो बहरहाल पहले इसको भी साफ़ करने का नॉर्मल यही तरीका है कि पहले मैंने सूखे कपड़े से सारे मिट्टी झड़वाई और फिर उसके बाद गीले कपड़े से, एक्सेप्ट जाली को तो मैंने डायरेक्टली नम कपड़े से पहले झड़वाया, क्योंकि अगर मैं गीले कपड़े से झड़वाती हूँ तो बहुत मिट्टी निकलती। और जो इसकी रेलिंग होती है खिड़कियों की, इसका तो बेहतरीन तरीका यही है कि ब्रश। अच्छा, एक और तरीका मुझे आया था समझ में, लेकिन वो मैं कर नहीं सकती थी क्योंकि मेरे पास हेयर ड्राई नहीं था। यानी हेयर ड्राई से भी आप ये बहुत अच्छी तरह रेलिंग की मिट्टी को साफ़ कर सकते हैं। तो फिर आई थी बारी शीशों की। तो जब मैंने सूखे कपड़े से झड़वा लिए थे सारी चीज़ें, ग्रिल और शीशे वगैरह, तो फिर मैंने उसी सोल्यूशन से जिस सोल्यूशन से दीवारें साफ़ की थी, तो उसी सोल्यूशन से मैंने शीशे साफ़ किए और फिर गीले कपड़े से शीशे साफ़ कर लिए। और फिर आई थी बारी जाली की वही तरीका है कि फिर उसके बाद पहले भी मैंने नम कपड़े से जाली को साफ़ करवाई और फिर उसके बाद दोबारा मैंने फोम से उसी सॉल्यूशन से साफ़ की जाली को और फिर मैंने गीले कपड़े से साफ़ कर लिया। तो इस तरीके से आपकी खिड़कियाँ भी बहुत अच्छी तरह साफ़ हो जाती हैं, नो डाउट, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। तो बहुत मेहनत लगी है इस व्लॉग को बनाने के लिए। आई डोंट नो आजकल यूट्यूब में कुछ क्या हो गया है कि व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। मेरे लास्ट व्लॉग्स के भी व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। एटलीस्ट जो है मेरे 1-2 दिन में 100 से तो ऊपर हो जाते थे। अब पता नहीं क्यों नहीं हो रहे 100 से ऊपर, या तो आप लोग देख नहीं रहे, क्योंकि व्लॉग्स काफ़ी मेहनत से बनते हैं। बाद में वीडियो बनाओ, एडिट करो, वॉइस ओवर करो। सबसे मुश्किल चीज़ मुझे वॉइस ओवर की लगती है। यकीन करें, अभी जब मैं कर रही हूँ वॉइस ओवर तो मेरे घर में कोई भी नहीं है, लेकिन मुझे इतनी मुश्किल हुई थी कि कभी कभी ठेले वाला जा रहा है, कभी स्कूटरों की आवाज़ आ रही है, कभी कुछ। बहरहाल अब मैं आपको अपने घर का एक जादुई चीज़ दिखा रही हूँ। यकीन करें, घर की अच्छी तरह जब हमने सफाई कर ली, एक्सेप्ट डस्टिंग मेरी रह गई थी, तो अब मैंने सोचा कि अब मैं एक ऐसा सोल्यूशन बनाऊं जिससे खुशबू भी आए। और यकीन करें, इस सोल्यूशन से इतनी अच्छी खुशबू आई। ये सिर्फ छोटू सा कंफर्ट सॉफ्टनर होता है जो कि हम कपड़ों में डालते हैं। तो ये आप लें, ये सिंपल 250 का आपका मिलता है। आप ये लें छोटा वाला, आप हल्का सा आधा ढक्कन पानी में मिलाइए और उसको अच्छी तरह मिक्स करें। ये तकरीबन आपका सोल्यूशन 1 महीने तक चल सकता है। तो आप आराम से किसी
ही चीज़ को साफ़ कर लें। सबसे पहले जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं डाइनिंग टेबल को साफ़ करवा रही हूँ। यकीन करें मेरी मेड कह रही थी कि बाजी इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि आपका घर पूरा महक उठा था। यानी आपको किसी जिस तरह हम साफ़ करते हैं खुशबू के लिए, खुशबू की चीज़ें लेकर आते हैं, हम खुशबूदार स्प्रे लेकर आते हैं, तो वो उसकी आपको कतई ज़रूरत नहीं होगी। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी कि पूछे नहीं। इसी तरह जिस तरह मैंने डाइनिंग टेबल को साफ़ कर लिया, जैसे कि आप अगर डस्टिंग करना चाहें तो डस्टिंग करते करते आप नॉर्मल पानी में ये वाला सोल्यूशन डालें, क्योंकि डस्टिंग करने में हम ज़्यादा कॉलीन इस्तेमाल करते हैं। मैं पहले वो भी करती थी, लेकिन उस पर इतनी ज़्यादा अच्छी खुशबू नहीं होती थी। तो मैंने सोचा कि इस पर मैंने कॉलीन के लिए शीशों के लिए मैंने हल्का सा डिटॉल डाला था, और डिटॉल डालने के बाद मैंने ये वाला कंफर्ट का सॉफ्टनर डाला, तो बहुत अच्छी खुशबू और बैक्टीरिया भी आपके मर गए और फिर अच्छी सी खुशबू भी आ गई है। तो यकीन करें बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी और बहुत ही मज़ा आ रहा था। आपने डस्टिंग कर ली। इसी तरीके से आप अपने सोफ़ों के अंदर भी खुशबूदार कर सकते हैं। जब आप सोफ़ों को साफ़ करें तो सोफ़ों को भी अच्छी तरह आप खुशबू दे सकते हैं। यानी अगर कोई भी बैठेगा मेहमान तो आपको मेहमानों को अच्छा लगेगा कि भाई खुशबू आ रही है, यानी महक उठेगा आपका घर। ऑल अराउंड कहने का मकसद यह है कि इस स्प्रे से आप जहाँ जहाँ स्प्रे करें, चाहे वो सोफ़ों को करें, डस्टिंग करें, जहाँ भी करें, आपका घर खुशबू से महक उठेगा। ये ट्रिक बहुत ज़बरदस्त है। तो बहरहाल तो मैंने कहा कि ये क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। और एट दी एंड जब मॉपिंग हुई, अच्छा मॉपिंग के लिए मैं जो है वो नॉर्मल अपनी टॉवल ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि जो मॉपिंग टॉवल से होती है वो किसी से भी नहीं होती। ऑब्वियसली या तो डंडे वाला पोछा भी है मेरे पास, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन मेड्स को मैंने ये टॉवल ही दी हुई है। डंडे वाला पोछा मैंने अपने लिए रखा हुआ है, लेकिन जो हाथ से पोछा मैंने अपनी मेड्स को दिया हुआ है, क्योंकि इन लोगों को ज़्यादातर आदत हाथ से ही लगाने की होती है। तो मैंने कहा कि मैं यही इन लोगों को पोछा दूं, क्योंकि वो जो स्टिक वाला जो मॉप होता है तो वो उनसे ज़्यादातर ख़राब हो जाता है। तो मैंने इसके अंदर जो मॉपिंग के लिए जो 5 सोल्यूशन बनाया था, तो इसके अंदर मैंने वो बैक्टीरिया भी डलवाया था, हल्का सा डिटॉल भी डलवाया था, और फिर ये वाला सॉफ्टनर डलवाया था। तो एट दी एंड कंक्लूजन ये है कि इस सोल्यूशन से आपका घर बहुत ज़्यादा महक उठेगा। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, क्लीनिंग व्लॉग। आई होप कि आपको मेरा क्लीनिंग व्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आगे भी मैं नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड व्लॉग्स आने वाले हैं, और आप लोग ज़रूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के मुझे बताइएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।